पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिरकत करने के लिए अमेरिका पहुंच रही है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का कम्बिनेशन क्या होगा। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल या निशान है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इन 15 प्लेयर से आगे जाने की गुंजाइश नहीं है जो कि हमने मुंतखब किए हैं। इसीलिए इसी में से फाइन ट्यूनिंग करते हुए हमें बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास बैकअप में बदकिस्मती से ऐसा कोई प्लेयर नहीं बैठा हुआ जिसके ऊपर आंखें बंद करके एतमाद किया जा सके। अगर कुछ लोग उसामा मीर को याद कर रहे हैं तो उसामा मीर ने कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई है मासिवाय आखिरी मैच में 2 विकेट हासिल करने के, और उसके अलावा वो पाकिस्तान के लिए जब वनडे फॉर्मेट खेले हैं उसमें भी वो कभी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। वसीम जूनियर गो के एक अच्छे बॉलर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में भी ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट में बेहतरी नहीं आई है। इसलिए हमारे पास ज़्यादा बैकअप नहीं है, हमें इन्हीं प्लेयर के साथ जाना है। कुछ उम्मीद है, कुछ तवक्कुआत हैं और कुछ खौफ भी है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 कारकर्दगी के अतबार से क्या बनेगी उसका मैं जायज़ा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन सिर्फ 3 प्लेयर्स के ऊपर घूम रही है। पाकिस्तान ने 2024 में अब तक T20 इंटरनेशनल मैचेस में मजमूई तौर पर 2213 रन किए हैं, जिनमें से 66% यानी कि 1326 रन 3 बल्लेबाजों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान ने किए हैं। बाकी पूरी टीम ने सिर्फ 40% रन किए हैं, बाकी 3.5% जो हैं वो बने हैं एक्स्ट्रा रन से। यानी कि आपके 21 प्लेयर्स सिर्फ 40% रन करें और जो बाकी 3 प्लेयर हैं वो 66% करें, और तनकीद भी इनमें फ़खर जमान को हटाकर उन्हीं 2 प्लेयर्स को सहना पड़े, उन्हीं 2 प्लेयर्स के ऊपर करनी पड़े जिसने 66% रन किए हुए हैं। तो ये सवाल बहरहाल हमें अपने खुद से भी करना चाहिए कि हम एज ए तजियाकार, एज ए क्रिकेट फ़ैन क्या सोचते हैं, क्या हमारी सोच अच्छी है या गलत है। अगर 2024 में T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो सिर्फ 3 ही बैटर्स हैं जो कि 170 रन की हद पार कर सके हैं, जिनमें बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 538, मोहम्मद रिजवान ने 406 और फ़खर जमान ने 386 रन किए हैं। सिर्फ यही 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा चौके लगाए और 10 से ज़्यादा छक्के लगाए, वरना पाकिस्तान का कोई चौथा बैट्समैन ये संग मील अबूर नहीं कर सका, और ना ही इन 3 के अलावा कोई और पाकिस्तानी बैटर रवां साल एक भी 50+ इनिंग्स खेल सका है। तो ये सारे अदाद शुमार आपके सामने हैं, उसके बाद आप जायज़ा ले सकते हैं, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन क्या सिर्फ 3 प्लेयर्स के ऊपर इतना आगे जा सकती है कि हम उसे वर्ल्ड चैम्पियन बनने की उम्मीद करें। अगर बाकी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की मुश्किलात कभी भी कम नहीं होंगे। ये एक सीधी सी बात है जो कि हमें समझना चाहिए, बजाय इसके कि हम कभी उसके ऊपर तनकीद करें, कभी उसके ऊपर तनकीद करें। तो तमाम प्लेयर्स को मिलकर एक कम्बिनेशन बनाना होता है, एक विनिंग कम्बिनेशन होता है, तभी कोई टीम जीत पाती है। अब इसके अलावा अगर बॉलर्स की बात करें तो रवां साल सिर्फ 3 बॉलर्स हैं जिन्होंने 5 से ज़्यादा विकेट हासिल की हैं, जिनमें एक को हमने बाहर बिठाया हुआ है जो कि अब्बास अफरीदी हैं। शाहीन अफरीदी के बाद दूसरे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर हैं। इसके अलावा अब्बास अफरीदी के बाद जो हैं तीसरे नंबर पर हारिस रऊफ़ हैं जिन्होंने 12 विकेट हासिल की हैं, लेकिन उनका जो इकनॉमी रेट है 10.27 रहा है, जो कि 2024 में किसी भी पाकिस्तानी बॉलर का सबसे बदतरीन इकनॉमी रेट है। दूसरे नंबर पर नसीम शाह हैं जिन्हें मेन बॉलर कहा जाता है, 10.26 उनका इकनॉमी रेट रहा है। ये सिर्फ 2 ही बॉलर्स हैं जिन्हें फ़ी ओवर 10 से ज़्यादा रन्स पड़े हैं। तो ये सवाल भी है कि हारिस रऊफ़ और नसीम शाह ज़्यादा रन्स दे रहे हैं, तो क्या इन्हीं दोनों को एक साथ टीम में लाना चाहिए। हारिस रऊफ़ चलें विकेटें हासिल कर रहे हैं, लेकिन नसीम शाह विकेटें भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें फ़ी विकेट के लिए 28 से ज़्यादा गेंदें फेंकना पड़ रही हैं, जो कि इस अरसे में शादाब खान के बाद किसी भी बॉलर का विकेटें हासिल करने के अतबार से दूसरा बदतरीन स्ट्राइक रेट है। तो इसलिए नसीम शाह की जगह मेरे ख्याल में नहीं बनती हुई दिखाई देती। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स की बाकी, जिसमें इमाद वसीम ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। 6.73 उनका इकनॉमी रेट रहा है, 25 की एवरेज है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सिर्फ चंद ही बॉलर्स हैं जिनकी एवरेज 20 रन फ़ी इनिंग से नीचे है, जिनमें शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ़ और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। बाकी सभी ने इससे ज़्यादा रन दिए हैं फ़ी विकेट के लिए। स्ट्राइक रेट के अतबार से भी हमारे चंद ही बॉलर हैं
जो टॉप हमारे बॉलर हैं अब्बास अफरीदी, शाहीन अफरीदी और उसके साथ साथ हारिस रऊफ, जिनका स्ट्राइक रेट यानी विकेट हासिल करने की जो सलाहियत है वो बेहतर है, वरना सभी को विकेट हासिल करने में भी मुश्किलात हैं, रन्स भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल में फिर पाकिस्तान का बेस्ट कम्बिनेशन किस तरह बनेगा उसका मैं आपके लिए जायज़ा पेश कर रहा हूँ। आपको अब मज़ीद एक्सपीरियंस नहीं करने चाहिए, अब आपको उसी ओपनिंग जोड़ी के साथ जाना चाहिए जिसने गुज़श्ता मैच में तारीख़ की कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी बनने का एजाज़ पाया है। 24-50+ इनिंग्स जिसमें 10 सेंचुरी शराकते हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन एवरेज है, चंद बेहतरीन रन रेट्स में उनका शुमार होता है। तो इसलिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही के साथ आपको जाना पड़ेगा। उस्मान खान वन डाउन पोजीशन के लिए ज़्यादा बेस्ट चॉइस दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर गुज़श्ता जो इनिंग्स के लिए है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसके बाद उस्मान खान की सलाहियत के ऊपर एतमाद किया जा सकता है। इसके बाद फ़खर जमान के अलावा कोई और चॉइस नहीं है चौथे नंबर के लिए, जो कि 2024 में अब तक शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दो के गुज़श्ता मैच में वो नाकाम हुए, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस अभी तक इस पोजीशन पर बहुत ही शानदार रही है। इसके बाद आपके पास चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं। ये ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिनकी जगह पक्की है, उसके बाद आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि कारकर्दगी के एतबार से या मेरिट पर पाकिस्तान टीम में जगह बना सके। लेकिन आपने जो है खाली जगह पुर करनी है, तो इसलिए फिर यहाँ पर इफ्तिखार अहमद को ले हैं, आज़म खान को ले हैं या शादाब खान को ले हैं, तो बात एक ही बनती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने जो बाकी ऑप्शंस हैं बैटिंग के वो भी ड्रॉप कर दिए हैं, तो हमारे पास बाकी ऑप्शंस नहीं हैं। तो आपको इफ्तिखार अहमद के साथ जाना पड़ेगा। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है 2024 में, 16 की एवरेज है, 118 का स्ट्राइक रेट है और पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाजों में एक ही बैट्समैन है जिसका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे है। तो इसलिए इफ्तिखार अहमद के साथ जाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर छठे नंबर पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आज़म खान भी इस पोजीशन पर खेल सकते हैं, शादाब खान भी खेल सकते हैं। अगर कारकर्दगी के अतबार से देखें तो शादाब खान की बैटिंग कारकर्दगी फिर भी बेहतर है बानिस्बत आज़म खान के। इसके साथ साथ वो बॉलिंग में भी कभी 1-2 बार हालांकि मार तो खाते हैं, लेकिन ओवर्स करा सकते हैं, फील्डिंग में अच्छे हैं। आज़म खान की फ़िटनेस इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें फील्ड में कहीं खड़ा किया जाए। अलबत्ता इस काबिल भी नहीं है शायद उन्हें पानी भरने के लिए लाया जाए, क्योंकि जब तक वो पानी लाएंगे टाइम आउट हो चुका होगा। तो आपके पास छठे नंबर पर यही 2 चॉइस हैं, इसलिए शादाब खान के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पर। आपकी स्ट्रेंथ है इमाद वसीम, जिसने 4 इनिंग्स के लिए सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं और 49 रन किए, 175 उनका स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग में भी वो बड़े शानदार जा रहे हैं, 5 विकेट हासिल की हैं, दूसरा बेहतरीन इकनॉमी रेट है पाकिस्तानी बॉलर्स में। इसलिए इमाद वसीम की जगह पर कोई सवाल नहीं है। शाहीन अफरीदी आपके टॉप बॉलर हैं, उनकी जो फर्स्ट चॉइस पर किसी को एतराज़ नहीं है। अब्बास अफरीदी को 9वें नंबर पर होना चाहिए, जबकि 10वें नंबर पर मुकाबला होगा मोहम्मद आमिर और इब्रार अहमद के दरमियान। मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी बहुत ही मायूस कन रही है। अब तक 5 विकेट हासिल की हैं और फी विकेट के लिए 44.60 रन देने के साथ साथ फी ओवर 9.16 के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं और ये कारकर्दगी किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ अगर स्पिन बॉलिंग ज़्यादा कारआमद होती है तो फिर इब्रार अहमद के साथ आपको जाना पड़ेगा, या ये भी हो सकता है कि अगर शादाब खान नहीं खेलते तो फिर आप मोहम्मद आमिर के साथ जाएं, आपका शादाब खान की जगह इब्रार अहमद भी टीम में आ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो आखिरी चॉइस हैं वो ना चाहते हुए भी आपको हारिस रऊफ के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान के टॉप 3 विकेट टेकर में शामिल हैं हालिया रवां बरस में। उसके साथ साथ वो आपको मुश्किल वक्त में ब्रेक थ्रू भी दिलाते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि हारिस रऊफ की बॉलिंग एबिलिटी को सही इस्तेमाल कब करना है। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी कप्तान के लिए। आप उस बॉलर की स्ट्रेंथ के मुताबिक उसे बॉलिंग दें, ना कि आप उसे नई गेंद के साथ पावर प्ले में बॉलिंग कराएं, बल्कि उन्हें डेथ ओवर्स में या 10 ओवर्स के बाद 12 ओवर्स के बाद यूज़ करना शुरू करें ताकि वो वहाँ पर अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखा सके। तो पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने है, जिसमें जो खिलाड़ी हैं उनमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उस्मान खान, फ़खर जमान पहली 4 पोजीशन पर हैं। 5वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद, 6ठे नंबर पर शादाब खान या आज़म खान, 7वें नंबर पर इमाद वसीम, 8वें नंबर पर शाहीन अफरीदी, 9वें नंबर पर अब्बास अफरीदी, 10वें नंबर पर मोहम्मद आमिर या इब्रार अहमद, जबकि 11वें नंबर पर हारिस रऊफ। ये पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 या कम अज़ कम मौजूदा हालात में फ़र्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 बनती है।